नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर डीजे हर्ष पी एम, जो कि आज बात करने आए हैं वेदांतु के प्रो कोर्सेज के बारे में। वेदांतु के जो प्रो कोर्सेज हैं वो वेदांतु के सबसे पुराने और फ्लैगशिप प्रोडक्ट हैं। और वेदांतु प्रो कोर्सेज में बच्चे तब से पढ़ रहे हैं जब से वेदांतु है। तो आपको अगर सही मायने में बताऊं कि देखिए, वेदांतु की शुरुआत साल 2014 में हुई थी। 2014 से लेकर 2020 तक, जब तक कोविड नहीं आया था, तब तक बच्चे ऑनलाइन जबरदस्ती या मजबूरी में नहीं पढ़ते थे, बल्कि अपनी इच्छा, स्वेच्छा और शौक से पढ़ते थे। कई बार कई जगहों पे जरूरत से भी पढ़ते थे। और उस वक्त वेदांतु उनके पास था साल 2014 से 20 के तक। अभी साल 2014 से 20 में हम जब बच्चों को पढ़ाते थे तो उस वक्त वेदांतु से बहुत बढ़िया बढ़िया रिजल्ट्स उस वक्त भी आते थे। साल 2020 के बाद हालांकि लोगों को पता चला कि अच्छा, ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है, और बहुत सारे बच्चे मजबूरी में ही सही पर आए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद तो ओवरऑल परफॉर्मेंस रिजल्ट्स ऑनलाइन से बढ़े ही बढ़े, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने देखा कि अच्छा, ऑनलाइन पढ़ना मुमकिन है और ऑनलाइन भी अच्छा पढ़ाया जाता है। लेकिन जब ये चीज नहीं थी, तभी भी वेदांतु मार्केट में था, लोगों के बीच में था, बच्चों के पास था, और यहां से बच्चे रिजल्ट्स निकाल रहे थे। और उस वक्त वेदांतु का सबसे फ्लैगशिप बैच जो बच्चों के पास था, दैट वाज वेदांतु प्रो बैच, प्रो कोर्स। तो आज मैं आपको इसी वेदांतु प्रो कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही बढ़िया सा कोर्स है, और सही मायने में अगर मैं आपको बताऊं तो वेदांतु प्रो कोर्स वो कोर्स है जिस कोर्स के जरिए आप घर बैठे बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट निकाल सकते हैं। और ये सिर्फ मैं कहूंगा नहीं कि निकाल सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने सारे बच्चों ने कितने डिफरेंट टाइप के कोर्सेज में, वेदांतु के कोर्सेज के थ्रू डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशंस में अपना रिजल्ट निकाला है। यहां तक आपको दिखाऊंगा कि हमारे वेदांतु के पढ़े हुए बच्चे, जिनको हमने 3 साल से पढ़ाया, वो बच्चे इंटरनेशनल फोरम पे जाकर, इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में, जहां पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए सिर्फ 5 बच्चे चुने गए थे पूरे भारत से, और ऐसे ही हर देश से 5-5 बच्चे आते हैं, उन बच्चों ने फाइट किया और उन बच्चों में से एक गोल्ड मेडलिस्ट भी आया। तो ऐसे बच्चों का आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल यहां वेदांतु के इन प्रो कोर्सेज के थ्रू हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और आपको बताता हूं कि इन प्रो कोर्सेज में क्या खास बात है, क्यों निकल रहा है इतना रिजल्ट। तो सबसे पहले ये वाला वीडियो मैं जेडब्ल्यू के मद्देनजर बना रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये उपलब्धियां हमने सिर्फ जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन में हासिल की है। ऐसी उपलब्धियां हमने नीट एग्जामिनेशन में भी हासिल किया है, ऐसी उपलब्धियां हम आईएसआई एग्जामिनेशन में भी हमने हासिल किया है, ऐसी उपलब्धियां हमने ओलंपियाड एग्जामिनेशन में भी हासिल किया है। तो एग्जामिनेशन से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जामिनेशन निकालने के लिए एक अच्छे टीचर के साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि उस अच्छे टीचर के साथ साथ एक अच्छा सेटअप हो, एक पूरा प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर्ड कोर्स हो आपका, जिसके तहत, जिसके जरिए आप एग्जामिनेशन में रिजल्ट निकाल पाते हैं। तो टीचर्स तो हमारे पास हैं, बहुत बढ़िया टीचर्स हैं, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी चीज जो हमारे पास है, जो शायद कहीं नहीं है किसी के पास, वो है एक स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर करिकुलम बना हुआ एक फ्रेमवर्क है, और एक बहुत ही डेडिकेटेड टीम है जो लगी रहती है दिन रात बच्चों के रिजल्ट निकालने के लिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन में साल 2024 बहुत सारे बच्चों के लिए शायद अच्छा नहीं गया होगा। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है, या आप बिल्कुल ऐसा मत समझ लीजिएगा कि भैया ये किस्मत है। तो अब कैसे आप अपने आप को वापस से ट्रैक पे ला सकते हैं, तो ये सेकंड चांस आपको रीस्टार्ट करने का दिया जा रहा है। अब ध्यान से सुनिए, जेडब्ल्यू में ड्रॉपर्स वाले जो बच्चे होते हैं उनका सक्सेस रेट काफ़ी बढ़िया रहता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डेटा कह रहा है। तो अभी रिसेंटली आईआईटी मंडी में एक सर्वे किया गया था, जहां पर यह पाया गया कि 46% बच्चे, 46% बच्चे जो उनके बैच में थे वो ड्रॉपर्स थे। मतलब आईआईटी में जो सिलेक्शन हो रहा है जितने बच्चों का, उसमें 46% ड्रॉपर हैं। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि टोटल सिलेक्शन का आधा सिलेक्शन ड्रॉपर्स लेके जा रहे हैं। तो आप इस बात से बेहद अच्छे से समझ सकते हैं कि अच्छा, मतलब ड्रॉपर्स का सक्सेस परसेंटेज बेहद बढ़िया है यार। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वेदांतु को शुरू करने वाले हमारे ये 3 को फाउंडर्स, वंशी कृष्णा, आनंद प्रकाश सर और पुलकित जैन सर, इन्होंने वेदांतु को शुरुआत की थी साल 2014 में। और उस वक्त ये विजन लिया था कि यार हम बढ़िया से बच्चों को पढ़ाएंगे, घर बैठे पढ़ाएंगे, ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू पढ़ाएंगे। अब ध्यान से देखिए, तो हमारे जो पास्ट टॉपर्स रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छा रैंक हासिल किए हैं। जैसे मान लीजिए विश्वरा रघुवीर सिंह की बात करें, तो विश्वरा जेई मेंस में ड्रॉप लेने के पहले 9400 रैंक पे बैठे थे। उसके बाद जेई मेंस में ड्रॉप इन्होंने जब लिया, तो उसके बाद जब इनका नेक्स्ट रैंक आया तो वो 2415 आया, और परसेंटेज ऑल इंडिया रैंक 282। परसेंटेज इंप्रूवमेंट है, मैं ऑल इंडिया रैंक नहीं इसमें लिखना चाहिए, परसेंटेज इंप्रूवमेंट जो था वो 282 परसेंटेज का था।
आप परसेंटेज वगैरह को फिर भी छोड़िए, एक बच्चा जो 9,500 रैंक पे बैठा था वो 2,500 रैंक पे पहुंच गया। ये तो चलिए शायद उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस ना लगे आपको। दूसरा केस दिखाता हूं, आयुष सुनील बंसल। तो आयुष बंसल 28,000 रैंक पे था ड्रॉप के पहले। इस 28,000 रैंक पे बच्चे को शायद ही कोई अच्छा एनआईटी या कोई अच्छा कॉलेज मिलता, लेकिन ये बच्चा ड्रॉप लिया हमारे साथ वेदांतु के साथ, और उसके बाद 4,500 रैंक पे बैठा, जिसमें इसको टॉप के एनआईटीज में टॉप का ब्रांच मिलेगा। और ऐसे एग्जाम्पल्स भरे हुए हैं। 43,569 रैंक, बच्चे का नाम वंदित गर्ग। 43,000 से बच्चा 5,800 रैंक पर पहुंचा ड्रॉप लेने के बाद। 71,000 रैंक 71,885 पे बच्चा बैठा हुआ था, रोहित बजाज। और रोहित बजाज 71,885 से 5,929 रैंक पे पहुंचा। और ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल हैं, आप देखते जाइए, नीचे बहुत सारे लिखे हुए हैं। तो इससे आपको साफ साफ महसूस होगा कि भाई बच्चों का सक्सेस तो हो रहा है, तभी तो इतने रैंक से इतना बेटरमेंट हो रहा है। 72,000 रैंक वाला बच्चा, मतलब आप मान लीजिए क्लोज टू 1 लाख रैंक। अब 72,000 रैंक वाले बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा, मतलब शायद मिल भी जाए तो बहुत पीछे का एनआईटी, बहुत पीछे का ब्रांच। ऐसे में तो बच्चा बेचारा निराश हो जाएगा, या फिर कुछ अच्छा मिला ही नहीं, फिर क्या मतलब पढ़ाई करने का। बच्चे ने पढ़ाई किया और देखिए 6,000 रैंक तक पहुंचा। 6,000 रैंक में सबसे बढ़िया चीज मिलेगी, समझ रहे हो? तो ये रिजल्ट्स अपने आप में बातें कर रहे हैं, मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप। और ये रिजल्ट, चलिए ये तो मैंने आपको जेडब्ल्यू का दिखाया, देखिए जेडब्ल्यू मेंस का रिजल्ट मैं अभी आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। लेकिन अच्छा, यहाँ पर ये जो बच्चा है सतेंदुकर, ये बच्चा ओलंपियाड का टॉपर रहा है हमारे यहाँ। सतेंदुकर, ये बच्चा ओलंपियाड का टॉपर रहा है हमारे यहाँ। तो उसके बाद यहाँ पर एक और बच्ची थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। सतेंदुकर तो मैंने बता दिया 100 परसेंटाइल। मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा तो आपको दिखेंगे कि कुछ नाम यहाँ से कॉमन दिखेंगे जो ओलंपियाड में भी टॉप किए। और ये सारे बच्चे हमारे पास, कोई बच्चा 1 साल से पढ़ रहा है, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से। अधिकांश बच्चे 2-3 साल वाले 3 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम के बच्चे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, अब जैसे ये बच्चा है उड़ीसा का रहने वाला, देखिए इस बच्चे का मैं आगे चलकर इसका पूरा शहर भी दिखाऊंगा। अब ये बच्चे को देखिए, मेघालय, बच्चा मेघालय में रहता है। पता है इस बच्चे का नाम 98 परसेंटाइल आया, इस बच्चे का नाम एनटीए ने पब्लिश किया था, क्योंकि ये मेघालय का स्टेट टॉपर बना। सोच के देखिए, मेघालय में बच्चा 98 परसेंटाइल ला रहा है, उतने में टॉपर बन जा रहा है। इसका मतलब मेघालय में पढ़ाई लिखाई या शिक्षा की उतनी दुरुस्त प्रणालियां नहीं बैठी हुई हैं, तभी तो 98 परसेंटाइल पे बच्चा टॉप हो जा रहा है। यहाँ तो 98 परसेंटाइल में नॉर्थ इंडिया में बच्चों को सीट नहीं मिलती है। तो इसीलिए एनटीए ने, जेडब्ल्यू ने इसका अलग से नाम छापा टॉपर्स की लिस्ट में। और ये बच्चा मेघालय में बैठकर इतना बढ़िया रिजल्ट ला कैसे पाया? पिछले 3 साल से वेदांतु के साथ पढ़ रहा था, क्लास 10th, 11th और 12th। इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया वहां से बैठकर मेघालय में, जहां इसको कोई सुविधा, कोई सपोर्ट नहीं था। ऑनलाइन बैठकर बच्चे ने पूरी क्लासेस की, और क्लासेस करके 10वीं में भी फोड़ा था, 11वीं और 12वीं में मचा दिया लड़के ने। देख रहे हो ऑनलाइन के एजुकेशन का पावर, देख रहे हो, महसूस कर रहे हो? तो कहते हैं ना, जैसे मोबाइल समझो तो बहुत पावरफुल टूल है, नहीं समझो तो फिर किसी के लिए नुकसान भी हो सकता है। वैसा ही ऑनलाइन एजुकेशन है, बहुत ही मैसिवली पावरफुल चीज है। अगर आप इसका सही सदुपयोग करना सीख जाओ, जैसे इस बच्चे ने किया, ये सही सदुपयोग कर लोगे तो आप कहीं से भी बैठे बैठे बिना क्या कहते हैं, किसी अच्छी सुख सुविधा के आप बढ़िया रिजल्ट ला सकते। बस क्या चाहिए? हाथ में एक मोबाइल चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और एक कोर्स चाहिए, दैट्स इट। इतने में तो आप बनोगे टॉपर। क्लियर? चलिए, तो और ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। ये सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़े, ऑफलाइन का कोई रिजल्ट इसमें मिक्स नहीं किया गया है। वेदांतु का, हालांकि आपको बता दूं, जानकारी दे दूं कि वेदांतु अब बहुत सारे शहरों में ऑफलाइन भी खुल गया है, पर ये जो पूरा रिजल्ट है ये प्योर ऑनलाइन रिजल्ट है। देखो, बच्चा दुबई में बैठ के पढ़ा। दुबई में आपको क्या लगता है, सब बहुत बढ़िया बढ़िया कोचिंगें होंगी जो आईआईटी पढ़ाती होंगी? अरे नहीं भाई, दुबई में आईआईटी चलता नहीं है। जो भारतीय दुबई में होंगे वही तो पढ़ रहे होंगे ना, और उन भारतीयों में से भी जो भारतीय आईआईटी दिलवाना चाहते हैं अपने बच्चों को, नहीं तो और कोई कौन पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ेगा। पर इस बच्चे को वहां पे सुख सुविधा नहीं मिल रही थी आईआईटी की तैयारी की, बच्चे ने वेदांतु ज्वाइन किया और ज्वाइन करके देखिए ऑल इंडिया रैंक 101 आया इसका। देख पा रहे हो? तो ऐसी बड़ी सारी स्टोरियां हैं, बहुत सारे ऐसे विभिन्न एग्जाम्पल्स हैं जिसको देखकर आपको महसूस होगा कि ये बहुत पावरफुल चीज है, बस आप यूज नहीं कर रहे हैं या शायद रियूज करना सीख नहीं पा रहे हैं, और यही सीखना है। चलिए बताते हैं कैसे। तो अब हम लोग यहां करते क्या है, ध्यान से समझिए। तो होमवर्क वगैरह देते हैं, वो चेक करते हैं, चलिए वो तो सब जगह होता है। कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट है, चलिए आप कहेंगे वो भी सब जगह होता है। फैकल्टीज एक्सपीरियंस है, आप कहेंगे वो भी सब जगह होता है। मोटा मोटी आप कहेंगे सारी चीजें सर सब जगह होती हैं। तो फिर हमारे यहाँ से रिजल्ट कैसे निकल रहा है? मतलब इतनी अचंभित बात है कैसे? तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमने लिखा ना यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट कंटेंट। अब इसका एक एग्जांपल इसलिए दिखा पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास सामने एक किताब रखी हुई है, तो ये किताब से मैं ज्यादा अच्छा रिजल्ट मतलब दिखा पाऊंगा। मेरे सामने ही पड़ी हुई थी ये किताब है। ऐसी ही किताबें बच्चों को दी जाती हैं जब बच्चा कोई कोर्स में एनरोल होता है, तो ये किताबें उनके घर पे भेजी जाती हैं।
अब इस किताब में जब आप किताब खोलेंगे तो ये पतली सी किताब है, देखिए कितनी पतली किताब है। इस एक किताब के अंदर 3-4 चैप्टर समाये हुए हैं, और उस सिर्फ चैप्टर नहीं, उसकी पूरी थ्योरी समाई हुई है, उस चैप्टर के सारे सवाल समाये हुए हैं, मतलब सब कुछ है इस एक पतली सी किताब में। अब इस एक पतली सी किताब में सब कुछ कैसे आ गया भाई, और सब कुछ कैसे समा दिया? तो हमने ना इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। कैसे? देखिए, हर पन्ने पे आपको ऐसा क्यूआर कोड मिलेगा। अरे रुक जाओ भैया, तुम कहीं मत जाओ। क्यूआर कोड मिलेगा का मतलब, तो पता नहीं आपको दिख पा रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा सा पास कर देता हूं कैमरा के। ये क्यूआर कोड होता है। अब क्यूआर कोड स्कैन करते ही बच्चे के मोबाइल पे एक ऑप्शन खुल जाता है। उस ऑप्शन में वीडियोस होते हैं। उस ऑप्शन, इस क्यूआर कोड के जरिए बच्चा पीडीएफ खोल सकता है। मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर आंसर दे दिया, सारे सवालों का आंसर दे दिया। अब आंसर दे दिया लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं दिया, तो बच्चा, कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि सर जैसे 90% सवाल समझ में आ गए, लेकिन 10% ऐसे सवाल होंगे जो नहीं समझ में आए, उसका सोल्यूशन चाहिए उस बच्चे को। तो ये स्कैन करते ही उस बच्चे का पूरा पीडीएफ सॉल्यूशन डिटेल वाला खुल जाएगा कि कोई भी सवाल जो आपको नहीं समझ में आया उसका पूरा सॉल्यूशन क्या होगा। इससे दो चीजों का फायदा हुआ। पहला, पेज की भारी बचत हुई। ये पेज की भारी बचत मेरे लिए नहीं, बच्चे के लिए भी हुई, क्योंकि उसका पैसा ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर इसी किताब को मैं 3 गुना ज़्यादा मोटा बनाता तो इसका दाम भी ज़्यादा बढ़ जाता, तो ये दाम कहाँ जाता? बच्चे तक जाता। तो पहला तो पेज का बहुत बचत। दूसरे सबसे बड़ी बचत, अब बच्चे को हर एक सवाल का रिस्पॉन्स नहीं देखना है, खोजने में मुश्किल नहीं होगी, उसको जिसका रिस्पॉन्स देखना है वो देख लेगा। और तीसरी सबसे बड़ी फायदा, तो इसमें क्या है ना, मैंने आपको बताया इस किताब में सारे थ्योरी हैं, लेकिन इतने पतले किताब में हमने थ्योरी डाली कैसे? यही क्यूआर कोड के थ्रू। हमने क्या किया कि सिंपल सा थ्योरी लिख दिया एक पैराग्राफ में। बच्चा अगर उसको पढ़ा और समझ गया तो बहुत अच्छी बात, हो सकता है वो स्कूल में पढ़ा हो या कहीं से समझा हो तो वो समझ जाएगा। परंतु मान लेते हैं कोई ऐसा बच्चा है जिसका कोई ऐसा थ्योरी है जो नहीं समझ आया उसको, या तो स्कूल में वो पढ़ा ही नहीं, या पढ़ा तो अच्छे से नहीं समझ में आया, तो वहां पे क्यूआर कोड दिया रहेगा। उस क्यूआर कोड के थ्रू बच्चा जैसे ही स्कैन करेगा उसको मोबाइल पे, एक वीडियो ओपन हो जाएगा, और उस वीडियो में एक टीचर, वेदांतु के ही टीचर, उस पूरे कॉन्सेप्ट को बोलचाल की भाषा में एक्सपेरिमेंट के जरिए एकदम बढ़िया तरीके से बच्चों को समझा देंगे। मतलब इतना बढ़िया तरीके से कि बच्चों को लगेगा यार क्या किताब, सब किताब फेल, ये मास्टर जिंदाबाद। अब ऐसे ऐसे हमने हर एक कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट वीडियो बना दिए। तो पूरी की पूरी किताब में कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। जो टॉपिक आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, जरूरत नहीं है उस पर अननेसेसरी वीडियो देखने का, समय लगाने का। पर जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है उसमें आपके लिए एकदम बढ़िया हाई क्वालिटी वीडियो बना के डाला गया है। तो अब सोच के देखिए, एक पतली सी किताब जो असंख्य नॉलेज को अपने अंदर समाये हुए है, क्यूआर कार्ड के जरिए, पीडीएफ के जरिए, सवालों के जरिए, थ्योरी के जरिए, ये सारी चीजें। और इसीलिए सोचिए, अब हम इस इतनी सारी बातों को शब्दों में कैसे लिखते? लिखना मुमकिन नहीं था, तो हमने लिख दिया कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट सबको ही लिखता होगा, इसीलिए आपको लगेगा यार ये सर सब जगह सब बराबर है, लेकिन ये कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट के पीछे की जो कहानी है वो मैंने आपको उसका एक उदाहरण दिया। और ऐसी ही कहानी हर एक जगह है। एक्सपीरियंस फैकल्टीज, सब कोई बोलेगा एक्सपीरियंस फैकल्टीज, लेकिन हमारे जगह की जो एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं उसकी बात अलग है। अब अगेन मैं उसके पीछे की कहानी सुनाऊंगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो, पर आप इस बात के लिए आश्वस्त रह सकते हैं कि फैकल्टी हो, चाहे कंटेंट हो, चाहे हमारे अंदर का एनवायरनमेंट हो, जो कंपनी कोविड के पहले इस मार्केट में थी, और सिर्फ इस मार्केट में थी नहीं बल्कि इस मार्केट में बच्चों के साथ उनको हेल्प कर रही थी रिजल्ट लाने में, साल 2020 के पहले कि हमारे पास ऑल इंडिया रैंक 1 है, ऑल इंडिया रैंक 1 पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन, ऐसे ऐसे रैंक 1 हमारे पास हैं। तो भाई आप महसूस कर सकते हैं कि जब कोविड नहीं था, जिन बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था वेदांतु को ज्वाइन करने का, उन बच्चों ने ज्वाइन किया और उनका इतना बेटरमेंट हुआ, तो कुछ तो बात होगी। टीचर अच्छा होगा, कंटेंट अच्छा होगा, या कुछ तो होगा अच्छा। और सिर्फ एक चीज़ अच्छा होने से होता नहीं। मैं अगर अच्छा टीचर बन जाऊं तो मैं आईआईटी का रैंक 1 दे दूंगा, ऐसा नहीं होगा। मेरे को अच्छा टीचर होना पड़ेगा, अच्छा कंटेंट रखना पड़ेगा, अच्छा एनवायरनमेंट रखना पड़ेगा, पूरा मेरा इकोसिस्टम वैसा होना चाहिए। और यहाँ पर सब कुछ वो सही चीज़ें हैं, तब रिजल्ट आ रहा है। और कुछ फ़ायदे हैं, बेहतरीन फ़ायदे, जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा क्योंकि मैं इसमें काफ़ी प्राउड फील करता हूँ। ये जनरली वेदांतु का ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत बड़ा फ़ायदा है। वो ये है, जैसे मान लीजिए सेफ्टी बहुत बढ़िया है। जैसे खासकर लड़कियां जो हैं अक्सर पढ़ाई में मिस कर जाती हैं, क्योंकि माता पिता लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन वही माता पिता उस बच्ची का सेफ्टी भी तो चाहते हैं। अब कैसे एक अपनी बेटी को रात को 10 बजे कोचिंग से आने के लिए हाँ कर दें, या रात को 8 बजे 9 बजे बिना किसी गार्जियनशिप के उसको आने के लिए हाँ कर दें, बहुत सारी बातें हैं। अब ये सेफ्टी
आपको घर बैठे में, क्योंकि घर जब बैठेंगे तो घर से ज़्यादा सेफ तो कुछ होता नहीं, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। बाहर नहीं जाना तो आपका ट्रैवलिंग का जो टाइम है, अब बच्चा 3 बजे 4 बजे स्कूल से आया, 1 घंटा ट्रैवलिंग में निकाल दे, 3 घंटा बैठ के पढ़े, बेचारा पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है। वो पूरा समय आप उस बच्चे का बचा रहे हैं, 1 घंटा आना 1 घंटा जाना। उसके बाद टीचर्स तो आपको अनडाउटेडली बेस्ट मिल रहे हैं, और यहाँ पर बेस्ट टीचर्स लिखने के पीछे कहानी है, फिर से कहानी है, पर ये छोटी सी कहानी है, ज़रूर बताऊंगा। सोच के देखिए, अगर आप किसी ऐसे शहर में रह रहे हैं जो दिल्ली मुंबई जैसा बड़ा है, तब तो बहुत अच्छी बात, आपको अच्छे टीचर्स मिलेंगे। लेकिन मान के चलिए दिल्ली बॉम्बे हो चाहे दूसरे जगह हो, दोनों जगह ये प्रॉब्लम आती है कि टीचर सारे अच्छे मिल जाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं। जैसे मान लीजिए अगर मैं छोटे से शहर में, जैसे मेरा बिहार में, मैं गया शहर में रहता था, तो गया शहर एक छोटा सा शहर है। अब उस शहर में फिजिक्स के भी बहुत बढ़िया टीचर हों, केमिस्ट्री के भी बहुत बढ़िया, और मैथमेटिक्स के भी बहुत बढ़िया, ये बहुत रेयर होता था। तो हर टीचर जो फेमस होता था उनकी अपनी एक कोचिंग होती थी। अब अगर मेरे को सारे अच्छे टीचर से पढ़ना है तो मेरे को 2-3-4 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। कोई एक टीचर यहाँ रहते हैं, कोई एक टीचर यहाँ रहते हैं, तो कोई एक टीचर यहाँ रहते हैं। अब मेरे को पहले इनके पास जाना है फिजिक्स पढ़ने के लिए, इनके पास जाना है मैथ पढ़ने के लिए, इनके पास जाना है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। और नहीं तो हर टीचर अपने पास मैथ केमिस्ट्री भी रखता था, तो या तो मैं ये कर लूँ कि फिजिक्स के जो बेस्ट टीचर हैं वहाँ पर मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री एवरेज टीचर से काम चला लूँ। तो ये दिक्कत ऑफलाइन में हमेशा रहती है और रहेगी, बेस्ट तो आ नहीं सकता। पर ऑनलाइन में ये बिल्कुल नहीं है। क्यों? अब सोच के देखिए, वेदांतु में जो टीचर बेस्ट नहीं है वो होगा नहीं। अब है, मान लेते हैं एक, पहले तो सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, चलिए मान लेते हैं आपकी बात कि कुछ टीचर अच्छे नहीं होंगे। तो जैसे मान लीजिए अगर हर्षप्रियम अच्छा नहीं है तो आपको कुछ करना नहीं है, कोई दूसरी कोचिंग नहीं बदलनी है, कोई दूसरे जगह नहीं जाना है। अरे हर्षप्रियम के मैथमेटिक्स जैसा 10 और टीचर वेदांतु में, आप बस एक मेल लिखिए, एक कॉल कीजिए, हमको ये टीचर पसंद नहीं है, बदल दीजिए, आपको दूसरा टीचर दे दिया जाएगा। तो इससे हुआ क्या, आपका ना वक्त लगा, ना कहीं जाना है, ना पैसा लगा, कुछ नहीं, आपका बैच बदल दिया गया, जो कि ऑनलाइन बहुत आसानी से किया जाना मुमकिन है। तो इसीलिए आपको सारे बढ़िया टीचर्स आपके घर पे, आपके दरवाजे पे पढ़ाते मिलेंगे। अब जैसे मान लीजिए अभी मैं भोपाल में रहता हूँ, अगर आज कोई बच्चा मुझसे बोले अगरतला वाला या मेघालय वाला कि हर सर हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, मैं कितना भी चाहत रखूँ, कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं उस बच्चे को नहीं पढ़ा पाऊंगा। लेकिन ऑनलाइन से ये मुमकिन है। मेघालय क्या, कोई बच्चा दुबई में भी बैठा होगा वो भी मुझसे पढ़ सकता है। ये है ऑनलाइन का पावर और ये है फायदे। और ऐसे बड़े सारे फायदे हैं, जब जैसे फैमिली कहीं ट्रैवल कर रही है, आपका क्लास छूट जाता है ऑफलाइन में। ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं है, आप फैमिली ट्रैवल कर रही है, आप मोबाइल पे क्लास कर लीजिए, इमरजेंसी सेशन, ये सारी चीज़ें, डाउट्स आपका, जैसे 24 घंटे यहाँ डाउट पूछ सकते हो। अगर डाउट नहीं क्लियर हुआ तो टीचर से वीडियो कॉल पे जा सकते हो। वो तो तभी मुमकिन है जब टीचर भी अपने घर पे है। जैसे रात को तुम मेरे से 12 बजे डाउट पूछोगे, मैं बता दूंगा, पर तभी ना जब मैं घर पे हूँ। अगर तुम बोलोगे सर कोचिंग आके डाउट बताइए, तो वो तो नहीं मुमकिन है। तो ऑनलाइन होने की वजह से आप कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस आर एफिशिएंट, तो एफिशिएंट तो मैंने बता ही दिया। तो ये सारे कारण हैं वेदांतु के ऑनलाइन क्लासेस के, जिसकी वजह से बेहद फायदा महसूस होगा और आपको ऐसा लगेगा आपका अधिकांश समय बच गया और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आ गई। ठीक है, चलिए तो अब और फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आखिरी चीज है। ये आखिरी चीज क्यों बोल रहा हूं, हमने आपको सब कुछ देने की कोशिश की, हमने मतलब वेदांतु ने और हम सारे लोगों ने मिलकर बच्चे को हर कुछ देने का कोशिश किया और कहा कि भैया सबसे बढ़िया जगह है, तुम ज्वाइन करो। पर उसके बाद भी कई सारे माता पिताओं से खासकर ये बात सुनने में आई थी कि अच्छा ठीक है सर, सब अच्छा तो बोल रहे हैं, लेकिन पता नहीं, भरोसा नहीं हो पा रहा उतना, लग रहा है पता नहीं होगा नहीं होगा, आप लोग नए लोग हैं, ऑनलाइन वाले हैं। क्योंकि आयता हुआ क्या है पता है, हमारे पूर्वजों ने हमेशा पढ़ाई ऐसे की है कि सामने बैठकर आंखों में आंखें डालकर हमेशा पढ़ाई लिखाई की चीज़ें ऐसे ही कराई गई हैं। अब आज की डेट में अचानक से कुछ नया आ गया और ऑनलाइन बैठ के बच्चा कंप्यूटर पे और लैपटॉप पे और मोबाइल पे पढ़ रहा है। अक्सर कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल तो डिस्ट्रैक्शन का साधन बने हैं, इस पे पढ़ाई हो सकती है, ये किसी ने सोचा ही नहीं है आज तक। तो माता पिताओं को अभी भी फील नहीं आ पाता है कि अरे यहाँ पढ़ाई क्या होगा, लड़का हमारा यूट्यूब चलाएगा और वीडियो देखने लगेगा, इधर उधर करेगा। ये अक्सर माँ बाप में आता है। तो भाई अब हमने कहा कि अब हम क्या करें, इससे ज़्यादा क्या, मतलब कहते हैं ना सीना चीर के थोड़ी दिखा देंगे कि अंदर राम जी बैठे हैं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो हमने किया कि यार अब जो हम आखिरी कर सकते हैं वो कर देंगे। तो हमने आखिरी में बच्चों को कहा कि हम आपको VIP देंगे। VIP क्या है, इसको कहते हैं वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस। तो हमने बच्चे को ये कहा कि आपको यही डाउट है ना, माता पिताओं को कहा खासकर कि आपको यही डाउट है ना कि आपका लड़का अच्छा नहीं करेगा, चलिए उसका डर भी हम ही उठाते हैं। कैसे? हमने कहा कि आपका लड़का लड़की जो भी हमारे पास आता है, हम उसका एक टेस्ट ले लेंगे, टेस्ट जिसको हम कहते हैं बेंचमार्क टेस्ट। तो ये बेंचमार्क टेस्ट जो होगा ना, वो बेसिकली उस बच्चे का लेवल बताएगा, करंट लेवल। तो ये हमने काफ़ी डिटेल में जाकर एनालिसिस करके एक ऐसा टेस्ट बनाया है जिससे कि बच्चे का एक लेवल पता चलता है कि जैसे मान लेते हैं बच्चा अभी लेवल 2 पे,
ठीक है। अब बच्चा हमारे साथ पढ़ेगा 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी, तो बच्चे का क्लास तो बढ़ जाएगा, 9वीं से 10वीं में जाएगा तो उसका 9वीं से 10वीं में जाने के पर उसका नॉलेज बढ़ जाएगा। पर मान लेते हैं 9वीं में जब वो हमारे पास आया था, तो 9वीं में आया था तो वो से फॉर एग्जाम्पल अपने क्लास में 80% नंबर लाता था, तो 10वीं में जाएगा तो 10वीं में 80% से तो ऊपर लाना चाहिए ना। नॉलेज तो उसका बढ़ जाएगा, लेकिन उसका रियल डेवलपमेंट हुआ ये कैसे पता चलेगा? जब 80 से 85 पहुंचे, 90 पहुंचे, 95 पहुंचे, ऐसा कुछ हो ना। अब ये तो क्लास का एग्जाम्पल है, वैसे ही जेई में भी हमने किया है कि भैया बेंचमार्क बनाया है बच्चों का, तो हमने बच्चों को ये कहा, माता पिताओं को ये कहा कि आप अपने बच्चे को लाइए, जब आप एनरोल करा रहे होंगे तो हम उसका एक बेंचमार्क टेस्ट लेंगे, अगले साल भर के बाद हम उसका ये बेंचमार्क टेस्ट वापस रिपीट करेंगे नए ग्रेड के साथ, जब उसका ग्रेड बढ़ गया है, और तब दिखाएंगे आपको उसी पेपर पे कि उसका लेवल 1 2 से 3 हुआ कि नहीं, 4 हुआ कि नहीं, कि लेवल 2 ही रह गया या 1 रह गया। अब अगर यहां बच्चा, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, बट अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि बच्चा अपना परफॉर्मेंस नहीं बेटर कर पाया, हमारे 1 साल लगने के बावजूद वो बच्चे का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो हम आपको 100% पैसा, 100% रुपया आपका वापस कर देंगे। कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, ना टैक्स काटा जाएगा, ना कुछ होगा, सब पैसा वापस होगा। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें बस 2 ही कंडीशन लगाया है। आप जरूर सोच रहे होंगे ये ऐसे कैसे हो जाएगा, सारा पैसा कैसे वापस कर दोगे? तो हमने कोई कंडीशन, आप कंडीशन भी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जेन्युइन कंडीशन है। 2 ही कंडीशन लगाया गया है। पहला कंडीशन कि बच्चे का अटेंडेंस पूरा होना चाहिए। अटेंडेंस पूरा मतलब 85 या 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया है। जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको काउंसलर पूरा गाइड कर देंगे। तो एक अटेंडेंस का क्राइटेरिया है, 85% या 75%, में कोई एग्जैक्ट याद नहीं है। अटेंडेंस होगा कि भैया इतना प्रतिशत अटेंडेंस होना चाहिए बच्चे का। और दूसरा, उस बच्चे का टेस्ट हम लेंगे, तो टेस्ट में अटेंडेंस, टेस्ट में मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है। मार्क्स भले बच्चे को 0 नंबर आ रहे हो, पर बच्चे का टेस्ट में भी वही 85 या 90% का अटेंडेंस होना चाहिए कि हाँ वो टेस्ट लगाया हो। और ये 2 कंडीशन हमने इसलिए डाला। पहला तो अटेंडेंस इसलिए है कि भाई अगर हमसे पढ़ेगा ही नहीं तो हम डेवलपमेंट कैसे कराएंगे, तो हमसे पढ़ाई कर रहा हो। और टेस्ट हमने इसलिए लगाया है कि कई बार ऐसा होता है कि भाई हम भी भगवान थोड़ी हैं, हम लोग भी इंसान ही हैं, हम बच्चों का भला करने चाह रहे हैं, बट बहुत सा बार ऐसा होता है कि कुछ छूट गया। तो वो जो छूट गया वाला चीज़ है वो टेस्ट में ही पता चलता है। मान लेते हैं बच्चा पूरा 1 महीना पढ़ा और पढ़ने के बाद टेस्ट हुआ और टेस्ट में पता चला उसको 10% नंबर आए, इसका मतलब वो बच्चा पढ़ के भी कुछ नहीं समझ रहा है। तो अगर 10% नंबर आया है मतलब कुछ गड़बड़ है, शायद उस बच्चे को और हेल्प की जरूरत है या कहीं तो कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो ये हमें पता कैसे चलेगा, उसके लिए टेस्ट है। और टेस्ट से हमें पता चलता है और हम तब इंटरवीन करते हैं, हम दूसरे टीचर्स लगाते हैं, उस बच्चे को एक्स्ट्रा सपोर्ट दी जाती है ताकि वो बच्चे का परफॉर्मेंस सुधरे। बस ये 2 कंडीशन अगर बच्चा फुलफिल करता है, इतने में तो हम 100 नहीं 200% हम लोग श्योर हैं कि बच्चे का परफॉर्मेंस सुधरता है। पर हाँ, फिर भी हो सकता है शायद आज तक हमने भी ऐसा केस नहीं देखा हो, आप ही का कोई ऐसा केस हो, भगवान ना करे ऐसा केस किसी का भी आए। पर अगर कुछ भी ऐसा होता है, अगर लगे हमारे साइड से काम चोरी है, हमारे साइड से कुछ गड़बड़ हुआ है, बच्चा सब मेहनत किया, अटेंडेंस भी दिया, टेस्ट भी लगाया, फिर भी उसका बेटरमेंट नहीं हुआ, पूरा का पूरा पैसा वापस। अब इससे ज़्यादा बड़ी बात कोई कह नहीं सकता, क्योंकि पढ़ाई लिखाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें सिर्फ टीचर जिम्मेदार नहीं होता बच्चे के पढ़ाई के रिजल्ट का, बच्चा स्वयं जिम्मेदार भी होता है। पर ये सब कुछ जानने के बाद भी इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ कोई कह नहीं सकता, क्योंकि हम, जब मुझे भी पता है कि यार मैं अकेले रिजल्ट निकाल नहीं दूंगा जब तक बच्चा नहीं चाहेगा, उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि अगर तेरा रिजल्ट नहीं अच्छा कर पाए, हम तेरे को और बेटर नहीं बना पाए, तो हम तेरा पूरा पैसा वापस कर देंगे। अब इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या कह सकते हैं, है ना। तो ये है वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस, और इसीलिए मैं बहुत गर्व के साथ, बहुत ही प्राउडली इस चीज़ को बता रहा हूं कि यार पढ़ाई की, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कुछ मुमकिन है, जितनी पारदर्शिता मुमकिन है, जितनी ट्रांसपेरेंसी मुमकिन है, वो सारी चीज़ें हम दिखाते हैं। और बहुत भरोसे के साथ कहते हैं बच्चों को कि आप आइए, और उनके माता पिता को भी कि आप आइए, आप अपने बच्चों को लाइए, हम पूरी जी जान लगा देंगे कि उस बच्चे का कुछ बेटरमेंट हो, वो बच्चा अच्छा बनकर जाए। क्योंकि हम इस बात को महसूस कर सकते हैं, मैं खुद भी महसूस कर सकता हूँ कि एक बच्चा जब बन जाता है तो वो बच्चा अकेले नहीं बनता, उसका पूरा परिवार बन जाता है, उसका पूरा परिवार संवर जाता है। मुझे आज भी याद है कि मैं अपने पढ़ाई के पहले, अपने कॉलेज के पहले मेरी क्या परिस्थिति थी और मेरे परिवार वालों की क्या परिस्थिति थी। पढ़ाई लिखाई कर जाने के बाद, कॉलेज से निकल जाने के बाद मैंने अपने परिवार के लिए क्या किया, मेरे परिवार का काया पलट कैसे हुआ, वो मुझे पता है। तो हम इस बात को बेहद अच्छे से महसूस कर सकते हैं कि एक लड़का या एक लड़की अच्छे से पढ़ जाए, आगे निकल जाए, तो पूरे के पूरे परिवार, पूरे के पूरे समाज या उसके आसपास के रह रहे घर वार, सबकी काया पलट हो जाती है। तो इसीलिए
हम भी पूरा जी जान लगा देंगे कि यार, क्योंकि हमें पता है हम एक बच्चे का भविष्य नहीं बना रहे हैं, एक परिवार का भविष्य बना रहे हैं। तो आप इस वेदांतु के मंथन बैच में और बाकी दूसरे बैचेस में भी अगर आप चाहें तो आप एनरोल कर सकते हैं। मैंने नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाला है, आपको दिखा देता हूं वो लिंक क्या है, कैसे काम करता है, और उससे आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपको इन कोर्सेज में अगर एनरोल करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो जैसे एनरोल नाउ फॉर वेदांतु प्रो बैच है, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो बेसिकली ये एक एडमिशन फॉर्म है जिसमें आपको अपना नंबर डाल देना है। नंबर डालने के बाद ओटीपी वगैरह आएगा, आप ओटीपी डाल के अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए। फिर 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपके पास एक फ़ोन आएगा। उस फ़ोन में जो काउंसलर होंगे वो आपसे सारी बात आपकी समझ लेंगे कि आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए। आपके कुछ डाउट्स हो तो आप उनसे पता कर सकते हैं कि भैया हर्ष सर ऐसा ऐसा बोल रहे थे, ऐसा ऐसा है कि नहीं है, बताइए। सब डाउट्स अगर आपके क्लियर हो, सारी बातों से आप तसल्ली में हो, तो उसके बाद आप एनरोल कर सकते हैं, और एनरोल करने के बाद आपके बच्चे की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो ये तरीका है इसमें एनरोल होने का। तो आप यहाँ पर अपना नंबर डाल के कॉल आ जाए, नंबर डाल दीजिए, कॉल वगैरह आ जाएगा, एंड तब आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो देवियों और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि मैं आपको वेदांतु के सबसे फ्लैगशिप बैच, प्रो बैच के बारे में अच्छे तरीके से बता पाया हूँगा। अगर फिर भी कोई डाउट बच गया हो तो माफ़ी चाहता हूं, बट आप वो डाउट कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि अपने अगले वीडियो में उस मुद्दे पे भी ज़रूर बात करूं। ठीक है, और बाकी जिन जिन बच्चों को इंटरेस्ट हो कि वेदांतु प्रो बैचेस में जाना चाहते हैं, वो अपना नीचे इंटरेस्ट शो कर दीजिएगा, लिंक पे, फॉर्म के लिंक पे क्लिक करके अपना नंबर डाल दीजिएगा और आपको कॉल आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अलविदा कहूँगा। मुलाकात करते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। बाय बाय।